माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग सुन रहे थे। आज वाक्य 7 और 8 के द्वारा वो इंट्रोडक्शन पार्ट को हम खत्म करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक प्रकार का भविष्यवाणी, जिसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जो रोमन साम्राज्य में पीड़ा सहन करने वाले विशेषकर एशिया माइनर के क्रिस्तीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये लिख रहा है। तो एक भविष्यवाणी के द्वारा ईसा मसीह के जो दोबारा आगमन निकट है, अब जल्दी आ रहा है, ये कहते हुए लोगों को शक्ति प्रदान करना, सामर्थ्य प्रदान करना, हिम्मत ना हारना, दृढ़ बने रहने के लिए यहाँ पर बता करके दे रहा है। वाक्य 7 के अंदर हम लोग देखते हैं, लिखा है, देखो वही बादलों में आने वाले हैं, सब लोग उन्हें देखेंगे। वो बादलों में आने वाला है। जैसे हम लोगों को मालूम है, सक्रियस के ग्रंथ में और दानियल के ग्रंथ में यहाँ पर ये जो दिया हुआ वचनों को लिखा हुआ है, वहाँ से इसका कुछ रिश्ता है। वहाँ पर जिस प्रकार बादलों में आने वाला मानव पुत्र को दर्शाया, और ईसा मसीह स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर बताते हैं वो बादलों में आने वाले के विषय में। तो जिस प्रकार मसीह स्वयं कहते हैं बादलों में आएगा, न्याय दिलाएगा, उस चीज को यहाँ पर बता करके जो पीड़ा सहन करने वालों को हिम्मत दे रहा है। और ये सहन करने वालों के लिए एक शक्ति देने वाला बात है। वे लोग न्यायकर्ता ईश्वर जो निष्पक्ष न्याय करता है, उनका आगमन का इंतजार प्रतीक्षा कर रहा है। अभी जल्दी आएगा, हमें बचाएगा। तो देखो वह बादलों पर आ रहा है। वो दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 13 में जिस प्रकार मानव पुत्र का दर्शन का वर्णन किया है, उससे लिया है। और ईसा मसीह ने उस बात को पुष्टि करते हुए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 64 में बताया है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 64 के अंदर इस प्रकार सहन करने वालों को और शक्ति हिम्मत देने वाला है ये जो भविष्यवाणी जो प्रभु बादलों में आ रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विश्वास करेंगे। ये जिस प्रकार सक्रियस के ग्रंथ में लिखा हुआ है, सक्रियस अध्याय 12 वाक्य 10, सक्रियस चैप्टर 12 वर्स 10 में जिन्होंने उन्हें छेदा उन्हें देखेगा। वहां पर लिखा हुआ के अनुसार वे जो ऐसा दुष्कर्म करने वाले लोगों का मन परिवर्तन हो जाएगा, इसके विषय में लिखा हुआ।
और इसी बात को यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 37 में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के बगल में सिपाही ने भाले झोंका था और उसका दर्शन करते हुए वहां से रक्त और जल निकला और उसके द्वारा शतपति और अन्य सैनिकों का मन परिवर्तन होता है। तो वहां पर मन परिवर्तन होता है, लेकिन यहां पर संत यूहन्ना ने लिखने के पीछे का कारण है, जो ईमानदार है, ईसा मसीह के साथ सहन कर रहा है, उनके नाम पर विश्वास करते हुए ये सब कुछ सहन कर रहा है, उन्हें विजय मिलेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगा। और जो लोग इस प्रकार का पीड़ा दंड देने वाले लोगों को दंडित करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान न्यायकर्ता के रूप में आ रहा है। ईसा मसीह का जो पहला आगमन हुआ था मनुष्य बनकर, मानव पुत्र बनकर, वो एक हम बोल सकता है एक बलहीनता में आया था, एक मनुष्य के रूप में बलहीन स्वभाव के साथ कमजोर अवस्था में आया। एक गरीब परिवार में एक बेटा बनकर के रहा, छोटा, जैसे एक मनुष्य छोटा बच्चा जन्म लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसी प्रकार बलहीनताओं के साथ वहां पर हम मसीह को देखते हैं। लेकिन ईसा मसीह का ये जो दोबारा आगमन है वो महिमा के साथ है। यहां पर संत यूहन्ना बताता है कि वो बादलों में आ रहा है अपने महिमा प्रकट करने के लिए, अपना शक्ति सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। जो ईमानदारी के साथ मसीह के नाम पर सहन कर रहा है और उस विश्वास में दृढ़ है, उनको पुरस्कार देने के लिए वे आ रहे हैं। और सब लोग देखेगा, जो लोग विश्वास नहीं किया वे भी देखेगा, और जो विश्वास करते हैं वो भी देखेगा। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर जो मसीह में जिनका मृत्यु हुआ है वो अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित होगा, और जो पाप में जो जिनका मृत्यु हुआ है, मसीह में जो विश्वास ना करते हुए अविश्वासी के रूप में जिनका मृत्यु हुआ, वो आनंद दंड के लिए पुनर्जीवित होगा, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार सब लोगों को दर्शन मिलेगा, लेकिन जो विश्वास में दृढ़ रहता है उनको आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए। और जो लोग दृढ़ नहीं था और जो लोग कलीसिया को सता रहा है, कलीसिया के खिलाफ है, मसीही विरोधी है, उनको दंड के रूप में वे दर्शन करेगा। और रेवलेशन के अंदर जो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर आखिरी में भी अध्याय 22 में भी जाकर के हम लोग देखते हैं, वो जो ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, मरने के लिए भी तैयार हुआ, उन्हें एक आनंद जीवन मिल रहा है, उन्हें एक मुक्ति मिल रहा है। लेकिन जो विचलित होता है, इस ग्रंथ के आखिर में हमें मालूम है उनको वो अग्नि लिखा हुआ है, आग उनके लिए, आनंद मृत्यु में वे जाते हैं। तो उसी प्रकार इसका अंत करते हुए क्या कहते हैं, यह निश्चित है, आमेन। वाक्य 17 जो लिखा हुआ है उसको जो हम बोलेंगे उसको आमीन कह कर करके पक्का कर रहा है। सबसे पहले कहते हैं वह निश्चित है, वह निश्चित है या ये जो आमीन लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। जो 17 में जो बोला हुआ बात, मसीह आ रहा है, आमीन, वो आ रहा है और वह निश्चित है, वो ग्रीक ट्रांसलेशन से लिया है और आमीन शब्द हिब्रू से लिया है। दोनों का मतलब एक ही है कि वह निश्चय ही आएगा। जो कुछ बताया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी प्रकार होगा। और वाक्य 8 के अंदर वो ईश्वर स्वयं कहता है, क्या कहते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है,
वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है। अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर अभी कह रहा है, जो है, जो था और जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है। और वो क्या कहते हैं? अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। ये अल्फा और ओमेगा ये भी ग्रीक अल्फाबेट का पहला और आखिरी जो शब्द है, जो अल्फाबेट है, जो यूनानी वर्णमाला का पहला और आखिरी। अल्फा से शुरू होता है, ओमेगा में वो बंद होता है। तो अल्फा और ओमेगा का मतलब आदि और अंत, वो भी इधर लिखा हुआ है। अर्थात वो ईश्वर अनादि अनंत ईश्वर है, सर्वज्ञानी ईश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। यहां पर वो भी लिखा हुआ है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है। हमें ये नए विधान के अंदर 8 जगहों पर ईश्वर को सर्वशक्तिमान शब्द से के द्वारा पुकारा है, जिस शब्द को पुराने विधान के अंदर सेनाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु, इस प्रकार जो वर्णन किया, उसको इस नए विधान के अंदर सर्वशक्तिमान शब्द के द्वारा 8 बार में 7 बार, 8 बार नहीं, सॉरी 10 बार लिखा हुआ है। 10 बार में 9 बार ये प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ही लिखा हुआ है। सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर हम लोग ऑलरेडी मनन चिंतन कर चुका है। अध्याय 4 वाक्य 8 में भी मिलेगा, अध्याय 11 वाक्य 17 में, अध्याय 15 का वाक्य 3 में, अध्याय 16 का वाक्य 7 में और 14 में, अध्याय 19 का वाक्य 6 एवं 15 में, अध्याय 21 का वाक्य 22 में। इस प्रकार 9 जगहों पर प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईश्वर को सर्वशक्तिमान ये कह करके लिखा है। और एक बार कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वाक्य 18 के अंदर, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18 में इस शब्द को लिखा हुआ है। इसका मतलब है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो उनके शरण में जाता है वह सुरक्षित है, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। जो ईश्वर के शरण में, उनमें विश्वास करते हुए, उनमें भरोसा करते हुए ईसा मसीह के नाम में जीवन जीते हैं और मरते हैं, उन्हें कोई हताश निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान के हाथों में। और आगे का जो क्लास, जो कलीसियाओं को लिखा हुआ है, उसके अंदर हमें मिलेगा कलीसिया में रहने वाला, कलीसिया के साथ रहने वाला वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अर्थात हमारे साथ रहने वाला ये इमैनुएल सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उस ईसा मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनमें जीना और मरना, इसके द्वारा हमें अनंत जीवन, मुक्ति मिलता है। ये बात बता करके ये जो प्रकाशना ग्रंथ का इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोगों ने वाक्य 7 और 8 के विषय में और एक प्रकार का जो पीड़ा सहने वाले, निराश हताश लोगों को हिम्मत देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, उन्हें दृढ़ रहने के लिए बताने वाला कुछ भविष्यवाणी और प्रभु का स्वयं का आवाज में जो लिखा हुआ बातें हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने ये कहा है, अल्फा और ओमेगा, अनादि अनंत ईश्वर में हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हमारे बलहीनताओं में हमें शक्ति देने वाला ईश्वर, हमारे रोग दुख निराशा में हमें सांत्वना देने वाला ईश्वर,
हमें सहन करने का, क्षमा करने का, सबों को प्यार करने की कृपा देने वाला उस ईश्वर, उनको अपने हृदय में बुलाइए। पाए हुए सभी उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए। आज के इस वचन सुनने के कारण हमें जो मिला कृपा, विश्वास कीजिए, हमारे ज़रूरतों को प्रभु पूर्ति करता है। इस प्रकार के वचनों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे नाना प्रकार के बीमारियां, कमजोरियां दूर होते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।